आरहत वाङ्मय में एक शब्द आता है आश्रव। पुन्नम पावा सवो तहा। नव तत्वों में मध्यवर्ती तत्व है आश्रव। नव पदार्थ के नाम जैन श्रावक श्राविका को स्मृतिगत रहे, यह काम्य है। प्राकृत भाषा में मैं बताऊं तो नो नाम जीवा जीवाय बंधोय पुन्नम पावा सबो तहा संबरो निज्जरा मुखो संते ए तहिया नवे। आगम वाणी में नव तत्वों का नामोल्लेख हो गया है। आगम की वाणी इतनी आपको अनुकूलता से याद हो न हो, एक दोहे में नो नाम आ जाते हैं। कईयों को वह दोहा याद हो भी सकता है। जानो जीव अजीव में पुण्य पाप की आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष विख्यात। जानो जीव अजीव में पुण्य पाप की बात आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष। जानो जीव अजीव में पुण्य पाप की बात आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष। नौ नाम इस दोहे में अथवा पद्य में आ गए हैं। किशोर मंडल के अधिवेशन का प्रसंग, तो किशोरों को भी यह दोहा सबको याद है या नहीं। कईयों को न भी हो, किसी को किन्हीं को हो भी सकता है। एक दोहे में नव तत्वों के नाम आ गए हैं। जैसे खुद का नाम याद रहता है, नव तत्वों का नाम भी याद रहे, नाम समा अपने नाम के समान याद हो जाए, तो तत्वज्ञान का एक छोटा सा अंश अपने पास हो जाता है। नव तत्वों में मध्यवर्ती तत्व है आश्रव। यह आश्रव संसार परिभ्रमण का कारण है। संस्कृत में कहा गया आश्रवो भव हेतु स्यात्। भव का जन्म मरण की परंपरा का हेतु कारण है आश्रव। अगर आश्रव न हो फिर यह जीव संसार में जन्म नहीं ले सकता। जन्म नहीं तो फिर मृत्यु भी नहीं। सारे पुण्य पाप का बंध कराने वाला यह आश्रव तत्व है। और आश्रव को रोकने के लिए संबर की साधना उपयोगी होती है। ऐसा है जहाँ बाहर से है ना, बाहर से आप लोग सुन लें, क्यों यहाँ जगह यदि कमजोर हो तो सामने देखो, सामने दर्शन हो रहे हैं, वो रेलिंग है ना, रेलिंग के बाद में जो जगह है वहाँ खड़े खड़े आप सुन सकते हैं। यहीं से सुन लें, अभी हलचल ज़्यादा हो जाएगी। सुनो, जो जहाँ है वे अपना स्थान ले लें ताकि गुरुदेव का मंगल प्रवचन इसमें चुन व्यवधान देगी। यहीं से रोक दो एक बार बच्चों, यहीं जहाँ जगह है वहीं।
तय। आश्रव तत्व बहुत ज्ञातव्य है, मननीय है। 25 बोल जिनको याद हैं उनको आश्रव की बात भी ज्ञात हो जाती है। किशोर मंडल का जो अधिवेशन या संवेदन का प्रसंग है, किशोर यह सोचें उन्हें 25 बोल याद हैं, यानी इतने किशोर बैठे होंगे, ऐसे कितने किशोर हैं जिनको 25 बोल याद है? कौन कौन है 25 बोल जिनको याद हो? लगता है बहुत कम होंगे 25 बोल याद रखने वाले। तो किशोर मंडल के बच्चे यह संकल्प कर सकते हैं क्या कि अगले इस एक साल में 25 बोल याद करने का प्रयास करेंगे? कर सकते हैं ऐसा? हैं? हाँ, करो, कर सकते हैं। 25 बोल याद कर लेना चाहिए। जितने भी किशोर हैं, हाँ, संभव है क्या? याद कर लेना है, प्रयास करना। बोलिए, हम संकल्प करते हैं अगले 5 जून 2018 तक, 5 जून 2018 के सायंकाल 6 बजे तक हैं 25 बोल याद करने का प्रयास करेंगे। 25 बोल याद कर लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? तो ये याद रखना कि 25 बोल याद करना है। और अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के पदाधिकारी भी ध्यान रखें, भी जो इस बार आए हैं इस अधिवेशन में, उनसे वापस पूछा जाए याद किए कि नहीं किए, याद किए कि नहीं किए। 5-6 महीनों बाद पूछें तुमने याद किए कि नहीं किए, तो कितने याद किए हैं, तो पूछताछ भी हो जानी चाहिए। तो जितने किशोर आए हैं तो वे उनको 1 साल का ये गृह कार्य दिया जा रहा है धार्मिक दृष्टि से कि 25 बोल को याद कर लेना। दूसरी बात है कि संभव हो सके तो आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा लिखित जीव अजीव पुस्तक को बांस लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। उसमें 25 बोल की व्याख्या है। तो ये 25 बोल कंठस्थ हो जाएं और जीव अजीव पुस्तक के माध्यम से उनकी व्याख्या को समझ लिया जाए तो एक तत्वज्ञान का छोटा सा उपक्रम आत्मगत हो सकता है। किशोर मंडल के किशोर भी दूसरे भी सोचें कि आश्रव हमारा कैसे कम हो, अशुभ आश्रव कैसे कम हो। आश्रव के 20 भेद 25 बोल में आते हैं, उनमें भी मुख्य 5 हैं। पहला आश्रव है मिथ्यात्व आश्रव। दृष्टिकोण मिथ्या होता है तो पाप कर्म का बंध होता है। सम्यक्त्व दीक्षा की बात, इतने किशोर आए हुए हैं, उन्हें आज ही यथासंभव सम्यक्त्व दीक्षा ले लेनी चाहिए जिन्होंने नहीं ली है अब तक। आज ही करीब 11:11 पर पदाधिकारी भी ध्यान दे लेंगे तयूफ के कि जितने किशोर आए हैं वे आज ही करीब 11:11 नहीं, खास किशोर मंडल के जो हैं उनको जो आए हैं तो उनका आज अंतिम दिन होगा ना आज। तो आज वो सम्यक्त्व दीक्षा को भी स्वीकार करने का प्रयास करें। और साथ में हिंद मोटर के तेरापंथी परिवारों के लोग भी, तो ये खासकर किशोरों के लिए विशेष है कि अधिवेशन में आए हैं जिन्होंने अब तक गुरु धारणा अथवा सम्यक्त्व दीक्षा नहीं ली है, वे सम्यक्त्व दीक्षा को स्वीकार करें ताकि आश्रव किसी रूप में कम हो सके तो वह काम हो जाए। और मिथ्यात्व आश्रव खत्म हो गया, अवरुद्ध हो गया, बंद हो गया तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि जीवन की और आत्मा की हो जाती है। सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए। सम्यक्त्व रत्नान्य परम ही मित्रम, सम्यक्त्व बंधोर ही परो न बंधु, सम्यक्त्व मित्रान्य परम ही मित्रम, सम्यक्त्व लाभान्य परो ही लाभ है। सम्यक्त्व ऐसा रत्न है, बहुत बड़ा रत्न है।
और सम्यक्त्व ऐसा मित्र है जिसे बहुत बड़ा मित्र कहा जा सकता है। सम्यक्त्व ऐसा बंधु है, भाई है, कि सगे भाई से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सम्यक्त्व रूपी बंधु। और सम्यक्त्व ऐसा लाभ है, करोड़ों की संपत्ति की लाभ से भी सम्यक्त्व का लाभ बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो मिथ्यात्व आश्रव को रोकना, अरहत मेरे देव हैं, निर्ग्रंथ मेरे गुरु हैं, शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं, और जिन प्रज्ञप्त बीतराग निरूपित तत्व मेरा धर्म है। इस प्रकार का सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए तो आश्रव को टिकने का मौका कितना क्या मिलेगा। तो मिथ्यात्व आश्रव को रोकने के लिए इस सम्यक्त्व तत्व की आवश्यकता होती है। अव्रत आश्रव, जितना अत्याग भाव है, जितना त्याग करेंगे सम्यक्त्व के बाद, जितना त्याग होगा, त्याग जितना होगा उतना अव्रत आश्रव निरुद्ध हो सकेगा। मुझे नशा नहीं करना है, नशा करने का त्याग है, या कोई कह दे मुझे रात्रि भोजन का त्याग है, श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार कर लिया, त्याग कर लिया, तो अव्रत आश्रव भी आंशिक रूप में निरुद्ध हो जाता है। गृहस्थ अवस्था में या तो मिथ्यात्व आश्रव रुक सकता है या आंशिक रूप में अव्रत आश्रव रुक सकता है। उसके बाद के विकास की बात है, वो साधु के लिए है। पूर्ण अव्रत का त्याग कर दे, सर्व सावध्य योग का त्याग कर दे, 3 कर्ण 3 योग से जिंदगी भर के लिए, तो पूर्णतया अव्रत आश्रव निरुद्ध हो जाता है, विरति संबर प्राप्त हो जाता है। फिर और साधु आगे बढ़े, प्रमाद आश्रव, अनुत्साह अध्यात्म संबंधी निरुद्ध हो जाता है, अप्रमाद संबर प्राप्त हो जाता है। और कषाय आश्रव जब 11वें गुणस्थान से लेकर आगे निरुद्ध रहता है, अकषाय संबर की निष्पत्ति हो जाती है। और योग मन वचन काय की प्रवृत्ति पूर्णतया निरुद्ध हो जाए, 14वें गुणस्थान में यह स्थिति प्राप्त होती है। योग आश्रव पूर्णतया निरुद्ध और अयोग संबर की प्राप्ति हो जाती है। किशोर मंडल के बच्चे आश्रवों को रोकने में जितना प्रयास कर सकें उन्हें करना चाहिए, और अपने जीवन में आध्यात्मिक उत्थान का लक्ष्य रखना चाहिए। एक राजा था, तो राजा लगभग 70 वर्ष का हो गया था। एक दिन वह सो रहा था, तो सोए सोए एक विचार आया कि 70 में पार कर चुका हूं, अब आगे की व्यवस्था मुझे कर देनी चाहिए। सोए सोए सोचा कि आगे का उत्तराधिकार अब किसको सौंपना है, तो कोई निर्णय नहीं कर सका। सवेरे उठा, एक राजा के गुरु थे, सन्यासी थे, एक आश्रम में रहने वाले। राजा सन्यासी जी के पास गया जो गुरु थे, बोला गुरुदेव अब आपकी क्या आज्ञा है, 70 तो आ गए हैं, अब फरमाइए मुझे आगे की क्या व्यवस्था कैसे और किसको सौंपनी चाहिए, क्योंकि हम राजाओं पर भी धर्म गुरुओं का मार्गदर्शन बड़ा प्रभावी होता है। आप कोई मार्गदर्शन मुझे दे सकें या देना चाहें तो दे दें, क्योंकि अब उम्र आ गई है, अब मैं इस दायित्व को आगे के लिए निर्धारित कर देना चाहता हूँ। सन्यासी जी बोले राजन चिंतन ठीक है, 70 के बाद अब जितना जल्दी हो जाए उत्तराधिकारी का निर्णय कर देना चाहिए। कहा गुरुदेव आप आदेश फरमाओ, किसको सौंपूं उत्तराधिकार, किसका नाम तय करूं। सन्यासी ने कहा तुम्हारे 3 है ना राजकुमार, राजकुमार तो 3 हैं, तीनों में से किसको सौंपूं।
सन्यासी ने कहा, मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरी साधना का ये जो क्षेत्र है उसमें ये राजा संबंधी कौन बने इसमें मैं नहीं जाना चाहता, पर एक तुमको बात बताना चाहता हूं कि परीक्षा करके निर्णय करना। तीनों में जो परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करे उसको सौंपना चाहिए। सारी बात सन्यासी ने समझा दी राजा को। राजा महल में आ गया, थोड़ी देर विश्राम किया, भोजन भी कर लिया, फिर तीनों राजकुमारों को बुलाया। तीनों राजकुमार आ गए, तीनों को बिठाया सामने और बोला, राजा की मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूं, जगह जगह जाऊंगा, सन्यासियों के दर्शन भी हो जाएंगे, तीर्थ यात्रा हो जाएगी। राजकुमार बोले, पिताजी जैसे आपकी इच्छा हो, हम आपका सहयोग करने को तैयार हैं। राजा ने कहा, मुझे करीब 6 महीने लग जाएंगे पूरी तीर्थ यात्रा तीर्थाटन करने में। पीछे राज्य का संचालन तो मैं मंत्री जी को सौंप दूंगा मेरी अनुपस्थिति में। कहा ठीक है, जो आपका आदेश। तो मैं आज शाम को ही विदा होना चाहता हूं। मैं थोड़ी चीज तुम तीनों को देना चाहता हूं। राजा ने एक अपनी छोटी सी पोटली थी उसको खोला, उसमें बीज थे, बीज, फूलों के बीज। तीनों राजकुमारों को 5-5 बीज दे दिए और कहा कि मैं वापिस आऊंगा तब इनके बारे में तुमसे पूछूंगा। ठीक है पिताजी। तीनों राजकुमारों ने वे 5-5 बीज ले लिए। शाम को राजा रवाना हो गया था। अब बड़े राजकुमार ने सोचा कि पिताजी ने बीज दिए हैं, क्या करना है इनका, खा लूं, पिताजी के हाथ का प्रसाद है, खा लूं इसको। वाह, बड़ों के हाथ का ग्रास है ये तो, गुरु के हाथ का ग्रास, पिता के हाथ का भी पुत्र के लिए। का ये तो पिताजी बहुत कम बार देते हैं, आज हाथ से ग्रास दिया है, इसको तो पिता का प्रसाद मान के खा लेना चाहिए। बड़े राजकुमार ने वो 5 बीज थे चबा लिया, खा लिया। दूसरा राजकुमार था, उसने सोचा कि भाई पिताजी ने एक विशेष तीनों को बुला के ये बीज दिए हैं, इतिहास की चीज है, इनको तो सुरक्षित रूप में रखना चाहिए। अपनी तिजोरी को खोला, एक डिबिया में उन 5 बीजों को रख दिया, डिबिया को बंद कर दिया, तिजोरी को बंद कर दिया, डिबिया को अंदर रख दिया। छोटा राजकुमार था, उसने सोचा कि पिताजी ने क्यों दिए हैं ये 5 बीज, कोई खास कोई मकसद लक्ष्य होना चाहिए। खैर जो भी हो, अब मैं करूं क्या इनका, अगर खा लूंगा तो क्या खास बात है, खा यार, उतरियो घाटिर हुयो माटी, क्या खास बात है। अंदर रख दूंगा तो बेकार, खराब होंगे, सड़ जाएंगे, क्या मतलब नहीं, बेकार की बात है, क्या करूं। मन में कल्पना आई, एक बगीचा बनाऊं इन 5 बीजों से। उसके महल में बड़ा मैदान था, उसको अच्छी बाउंड्री सब बना ली, 5 बीजों को बोया। कुछ समय बाद पौधे के रूप में फूल दिखने लग गए, इतने वो फैल गए, 5 के आगे से आगे इतने फैले, एक बगीचा बन गया, फूलों का बगीचा, मन हर फूल। इतना सुंदर बगीचा हो गया कि सुबह सुबह वहां बैठ करके प्राणायाम करे आदमी, अच्छा हो जाए। किशोर हैं, कभी प्राणायाम करते हैं या नहीं, कभी थोड़ा ध्यान करते हैं या नहीं, या केवल खेलने में, पढ़ने में, इसी में ज़्यादा रहते हैं। थोड़ी देर प्राणायाम में समय, दीर्घ श्वास है, अच्छे प्राणायाम समवृत्ति श्वास है, थोड़ा श्वास को कुंभक रोकना है, और थोड़ी देर एकदम स्थिर होकर के ध्यान लगाना है।
उसके साथ जप का प्रयोग, नमस्कार महामंत्र का जप, यों प्राणायाम, ध्यान, जप, इसमें भी किशोरों का समय लगता है या नहीं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा समय अपना जप में, साधना में सवेरे सवेरे लगे। ऐसा नहीं कि उठे फटाफट कुल्ला किया, नाश्ता किया, स्कूल जाओ। दिनचर्या ऐसी हो थोड़ा समय साधना के लिए भी मिल सके। तो बगीचा बन गया। राजा आया कुछ महीनों बाद, करीब 6 महीनों बाद या कुछ समय बाद, तीनों राजकुमारों को बुलाया। बड़े राजकुमार से कहा, बताओ बीजों का क्या किया? कि पिताजी आपके हाथ का प्रसाद था, मैं तो खा गया। ठीक है। दूसरे से पूछा, तुमने क्या किया? कि ला रहा हूं। दिया लेकर के आया, खोला, बीज सड़ गए थे, खराब हो गए थे। तीसरे से पूछा, बताओ बेटा क्या किया बीजों का? पिताजी अभी नहीं बताऊंगा, सवेरे मेरे साथ पधारना, मैं दिखाऊंगा क्या किया मैंने। सवेरे पिताजी को बगीचे में ले गया कि पिताजी घूमने का अच्छा स्थान है, प्राणायाम का अच्छा स्थान है आपके लिए, आप यहाँ घूमिए, बैठिए, कुछ साधना कीजिए। यह बगीचा कहाँ से? पहले तो नहीं था तुम्हारे महल में बगीचा, अब पिताजी उन 5 बीजों का यह विकास है, उन 5 बीजों से सारा बगीचा तैयार हुआ है। पिता ने सोचा ये बेटा बड़ा काम का है, 5 के कितने बना दिए, तो मेरा उत्तराधिकार इसी को मिलना चाहिए। बाद में अपना निर्णय कर भी दिया। किशोर मंडल के बच्चे सोचे कि विकास आदमी कैसे करे, एक बीज का कितना विकास हो सकता है। अभी किशोर अवस्था है और आयुष्य क्रम का सम्यक लंबा योग हो तो युवा अवस्था और वृद्धावस्था सामने है। इस किशोरावस्था रूपी बीज से कितना विकास किया जा सकता है। यह अवस्था ज्ञान के अर्जन की अवस्था है। यह अवस्था अच्छे संस्कारों को मजबूत बनाने के लिए, सृजन करने के लिए, संस्कारों का बीजारोपण ही नहीं, उनको पल्लवित पुष्पित करने का प्रयास करने का समय भी है। तो 5 बीजों से छोटे राजकुमार ने सुंदर बगिया बना दी। इस जीवन को भी बगिया के रूप में विकसित करने का प्रयास किशोरों को करना चाहिए, तो उनका जीवन ही नहीं आत्मा अच्छी बन सके।